ओके जी। सो मैंने आप सबका जो है वो शहबाज साहब और नईम साहब दोनों का जो है और एलेक्स जो है इनका भी वर्क देखा और रिस्पॉन्ड किया आपको, और आपने इन तमाम चीज़ों को भी देखा, और साथ में मैंने आपके साथ एक पेपर शेयर किया था पीएमएस का जो है वो, जो हमारे पास प्रीवियस पेपर है। अगर आप उस पेपर को एनालिसिस करें, उसको जो है वो अगर आप देखें, तो यू विल कम टू नो कि सारे के सारे पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यकीन देखने की, सोचने की, समझने का मौका देते हैं। और मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि प्रिसाइज़ जो है वो जब हम करते हैं, प्रेसी को जब हम करते हैं, तो शायद ही हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हों कि ये हमारे पास कार्ड जो है वो मुश्किलात हो। आज हमारी जो सेशन है उसके अंदर जो हमारी डिस्कशन होगी, उस डिस्कशन में हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो हम प्रेसी जो है, प्रेसी का एक पैसेज जो है यहाँ पे हम मिलके आपके सामने आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरह से प्रेसी जो है इसको हल करना है। प्रेसी का एक पैसेज लेंगे, लाइन बाय लाइन उसको प्रिसाइज करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी, मूव ऑन करेंगे। हम जो है हमारे पास हमारे पेपर के अंदर हमने ये भी देखा था कि जो पेपर आपके ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आपने उसको देखा हो तो यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा कि उस पेपर में हमारे पास जो है हमें पंचुएट करना भी आता है, कि हमें जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को यूज़ करना होता है और हमें पंचुएट करना है। वॉइस की नरेशन को चेंज करना भी होता है। तो हम जब पैराफ्रेज करते हैं ना, हमारे पास एक क्वेश्चन है पेपर में, पैराफ्रेज द फॉलोइंग। 10 नंबर का एक सवाल होता है पेपर में कि आपने इस कंसर्न पैसेज को पैराफ्रेज करें, और इसमें आपको पंचुएशन मार्क्स और दूसरे मार्क्स को यूज करना होता है। तो दो चीजें होंगी। और प्रेसी जो है, चूंकि ये 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन होता है हमारे पेपर का, तो इस पे इस तरह से वो होगा कि हम एक पैसेज को डेली बेसिस पे यहाँ पे भी अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको समझ भी आती जाए, और एक पैसेज जो है वो आपको असाइन हुआ करेगा डेली बेसिस पे, जो कि आपने जिसको वर्कआउट करके आपने शेयर करना है। और आप उसे अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उसमें आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करूं। अभी तक जितने भी मुझे मसूल हुए हैं सब पर मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया हुआ है। और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है, और ऐसा नहीं है कि आपने भेजा और उसको हम देखते नहीं हैं, बड़े गौर से देखने के बाद ही उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। चलिए आप जो हैं वो अगले अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक मैंने एक पैसेज जो है वो मैंने लिखा। चलिए इसको यहाँ तक जो है वो रखते हैं। इस पैसेज में हमें दो काम करना है। सारी की सारी चीजें आप पहले लर्न कर चुके हैं कि 3 दफा आपने इसको पढ़ना है, 2 दफा पढ़ना है, 1 दफा पढ़ना है। इस पैसेज के ऊपर आपको ग्रैस्प होने चाहिए, सारी की सारी समझ होनी चाहिए कि राइटर क्या कह रहा है। ठीक है जी। और अपनी आर्ट को, अपनी जो कंप्रेशन की आर्ट है, प्रिसाइज करने की आर्ट है, उसको जज करेंगे। तो हम आपकी आसानी के लिए पेपर में आप इसे जो है वो माइंड के लिहाज से अपने दिमाग में तकसीम करेंगे लाइनों को। सो ये मैंने इसको जो है वो डिवाइड किया अभी आपके सामने, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो है वो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ऐसा करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं। और देयर आर हंड्रेड ऑफ superstitions which survive in various parts of the country and the। अच्छा, ये यहाँ पे जो है वो ढंग से कॉपी नहीं हो सका। ठीक है, ठीक है। मुकम्मल जो है वो हमारे पास वर्ड रदर अमेजिंग। सो हमें जो है ये समझना है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की सपोज सिचुएशन जो है वो मौजूद हैं। तो पहले तो अब ये इस चीज़ को देखें कि आप यहाँ तक जो है वो किस तरह से इसको जो है वो प्रिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रिसाइज करें, एक एक लाइन को जो है वो देखिए कि किस तरह से मूव करना है। और जब आप दूसरी लाइन पर जाते हैं तो फिर जब आप मूव करते हैं तो हमें जो है वो अ, बहुत ज़्यादा जो है वो मीनिंग्स मिल जाते हैं, लफ्ज़ जो हमारे पास स्टडी होता है। ठीक है, तो ये जी आपने जो है वो मूव करना है। अब बताइए इसमें से कि हमारे पास जो पहली लाइन है, देयर आर हंड्रेड ऑफ various parts of the country and the study of them is rather amusing। तो आप मुझे ज़रा इसमें बताइए, इसको प्रिसाइज कीजिए
प्रिसाइज करने के बाद आपने लिखना है, कुछ सही कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम इसमें आपके वाले जो सेंटेंसेस हैं उस पे मैं कमेंट ज़रूर करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा और हम इसे देखेंगे कि इसका बेहतरीन प्रिसाइज करके अगर हम करते हैं, तो वो क्या हो सकता है और हमने इसको कैसे किया। सो जी, आपके पास 30 सेकंड्स हैं, आप इसको सोचेंगे, सिर्फ़ एक छोटी-सी एक्टिविटी है और उसमें आपने ये पहली लाइन जो है वो इसको प्रिसाइज करना है, ये वाली जो है वो। जी, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सुपरस्टिशन। ओके, ओके जी, एलेक्स का रिस्पॉन्स आया। जी, एलेक्स के अलावा बाकी किसी ने इसको प्रिसाइज किया? ओके, ओके जी, सो हम डिफरेंट रिस्पॉन्सेज़ हैं हमारे पास। मोहम्मद नईम साहब मैक्सिमम सुपर सिचुएशंस आर एम यूजिंग। अच्छा नईम इसमें मैक्सिमम वर्ड जो है उसे हम थोड़ा-सा अगर बदलने और एक अच्छा लफ्ज़ है वो मैं लिखता हूँ अगर वो ले आएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब है। ओके वेरियस सुपर सिचुएशंस आर सोर्स ऑफ फन। आप सबने बड़ा अच्छा लिखा, ठीक है। अब मैं इस पे एज़ अ जो है वो टीचर या मैं इस पे इसको किस तरह से प्रिसाइज़ करता कि जिसमें मुझे लगता है कि इसमें मीनिंग्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भी मौजूद रहें और इसमें जो है वो मतलब भी हमारा प्रिसाइज़ भी हो जाए, कंप्रेस भी हो जाए और हमारे मीनिंग्स भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ओके जी, सो इसका जो पॉसिबल मैं अगर मुझे इसमें होता, तो मैं पहली लाइन का कुछ यूँ लिखता ये है जी हमारे पास इवन टुडे, टुडे के बाद जो है वो डेफ़िनेटली कॉमा मैं कुछ कर देता यहाँ पे, इवन टुडे और न्यूमरस कैन जो है वो फिर बड़ा हो जाता। न्यूमरस अमेजिंग सुपर सिचुएशंस डू एक्जिस्ट इन आवर कंट्री, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कोशिश की कि जितने भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग और उन सारे के सारे सेंस को जो है वो बता दूँ। एलेक्स ने जो किया बहुत अच्छा था, एलेक्स जो हैं वो अमेज़िंग को इग्नोर करके नईम ने बहुत अच्छा लिखा। मैक्सिमम सुपर सिचुएशंस लेकिन इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज का जो है वेरियस जो होता है ना हमारे पास जो है इसमें इसके जो मीनिंग्स होते हैं, इसमें हम इस तरह से समझते हैं कि न्यूमरस होते हैं कि जो अनगिनत होते हैं, ठीक है? जब हम ये बात कहते हैं ना हंड्रेड्स ऑफ सुपर सिचुएशंस, मुझे 100 वर्ड्स ने आइडिया दिया कि हंड्रेड्स का मतलब है अनगिनत होना। वीडियोज़ कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो काउंटेबिलिटी में आ सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने देखा ये आर्ट सीखनी है आपने। हम यहाँ पे ना एक आर्ट को सीखना चाह रहे हैं। ये कोई ऐसा पैसेज नहीं है जो पीएमएस में आएगा, ये ऐसा पैसेज नहीं है जो सीएसएस में आएगा। लेकिन जो चीज़ आपने सीखनी है, वो चीज़ ये है कि आपको ये आर्ट आनी चाहिए, ठीक है? तो हमें कंप्रेशन करते वक़्त मैंने 3 चीज़ों का ख़्याल रखा, जो इनमें आजकल का जो वेरियस क्यों नहीं आ सकता और न्यूमरस क्यों आया है, इसका सबसे बड़ा आंसर है हमारे पास एक्सप्रेशन कि हमें अपने एक्सप्रेशन को मेंटेन रखना है, ठीक है? हमें एक्सप्रेशन को मेंटेन रखना है कि हमें मीनिंग्स जो हैं उसको चेंज नहीं करना, हमें कोशिश करनी है कि उसके करीब-करीब हो। वन्स अगेन आप जिन्होंने लिखा बहुत अच्छी एफर्ट थी, कम से कम आप उनसे बेहतर हैं कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया या जो नहीं लिख सके, डेफिनिटली जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सके, उनकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है यानी कि वो लिख ही नहीं पाए हैं, उन्हें इसका शायद नहीं आता था या वो शायद अभी देखना चाह रहे हैं, लेकिन दैट्स वंडरफुल। मूव ऑन करते हैं। वी आर टोल्ड फॉर एग्जाम्पल दैट इट इज़ अनलकी टू पॉइंट आउट द न्यू मून और टू लुक एट it through glass, but if we bow 9 times to it, we shall have a lucky month. So go on. हमारे पास 30 सेकंड्स का टाइम है। हम इसे जो है वो 30 सेकंड्स की बजाय 1 मिनट लेते हैं। ज़रा थोड़ा-सा देखिए, इस फ़िक्रे को 2 से 4 दफ़ा पढ़िए। आप अपनी कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम
मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, ठीक है? आप अपनी लाइन्स जो हैं वो लिखने की कोशिश करें, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तमाम अपनी जो है वो ज़रूर लिखें, अपना जो इसमें आंसर्स हैं उन्हें ज़रूर पुट करें, अदरवाइज़ आपकी देखें मैंने उस दिन भी आपसे गुज़ारिश की थी कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर आप 1000 लेक्चर्स भी इसके ऊपर ले लेंगे और लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, यकीन कीजिए कि आप पेपर में परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। आप इतने बड़े राइटर क्यों नहीं हैं, लेकिन आप अगर आप लिख नहीं रहे हो, तो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग स्पेशली फ्रॉम प्रेसियन ऐसे पेपर। सो ज़रूर लिखिए, ट्राई कीजिए। वी आर टोल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इट इज़ अनलकी to point out the new moon or to look at it through glass, but if we bow 9 times to it, we shall have a lucky month. जी, your time starts now. अभी आप 1 मिनट लेंगे और इसको जो है वो प्रिसाइज़ करेंगे। आई एम श्योर कि आप टाइप कर रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं। हम सारे रिस्पॉन्सेज़ को देखते हैं एलेक्स। जी, एलेक्स के अलावा जो हैं बाकी कोई आई एम श्योर कि आप इस पे टाइप कर रहे हैं और हम जो है वो 20 सेकंड्स मज़ीद वेट करेंगे। ओके जी। ओके जी, वी हैव अ लॉट मेनी रिस्पॉन्सेज़। एलेक्स के रिस्पॉन्स से हम बात शुरू करते हैं। एलेक्स जो हैं इन्होंने लिखा, इन्होंने काफ़ी प्रिसाइज़ किया, वन नीड्स टू ट्राई फॉर अचीविंग न्यू गोल्स, ठीक है? अच्छा एलेक्स के बाद अगला रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू रीच योर डेस्टिनेशन। ओके, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ओके, आप सब जो हैं मेरा ख़्याल है आप इसकी जो है वो बात कर रहे हैं। वी आर टोल्ड दैट इट इज़ अनलकी टू पॉइंट टू द न्यू moon or to look at it through the glass, but if we bow 9 times, we shall have a lucky month. So आप सबने मेरा ख़्याल है कि आप इस पे गौर कर रहे हैं कि we bow 9 times। शायद आपने इसकी तरफ देखा कि ये हार्ड वर्क है कि अगर हम जो है वो लकी मंथ हमारे पास जो है वो मिलेगा। शायद ये आप कहना चाहते हैं। देखिए हाँ, देखिए अब यहाँ पे वो आपको कन्फ्यूज़ कर दिया उसने। जब भी आप प्रेसी को पढ़ रहे होते हो, आप ना अपनी नोटबुक्स जो भी आपके पास हैं, ये चीज़ें नोट करते चले जाएँ। हम जब सैंपल पैसेजेज़ को देख रहे हैं ना, इन सैंपल पैसेजेज़ का एनालिसिस जो कर रहे हैं, आपके पास पेपर में भी तकरीबन ऐसे ही आएगा, ठीक है? अब देखें, उसने फ़िक्रे का आगाज़ ये किया, उसने ये बताया वी आर टोल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बताया जाता है दैट इट इज़ अनलकी टू पॉइंट आउट आउट टू द न्यू मून। देखिए वो ये उसने देखा नहीं, उसने सुना, उसने उसे बताया जाता है, वी आर टोल्ड, ठीक है? सो ठीक है और आप जो हैं आप देखें उसको बताया जाता है और वो क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि वो तो हमें राइटर जो है ना उसका मीनिंग पता चलता है कि वो तो इसके अगेंस्ट है।
ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ सुपर सिचुएशन विच सर्वाइव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और वो ये कहता है बट इफ वी बू, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा कि ये अनलकी है कि आप न्यू मून की तरफ देखते हो ग्लास से, लेकिन अगर आप उसके सामने जो है वो 9 टाइम बो करते हो तो आपका अगला महीना लकी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप चाहे वो। अच्छा, अब आप जो है ना अपनी तरफ से, हम सभी इसी में, मैं भी शामिल हूँ, आप सब भी शामिल हैं, जब प्रेसिंग करके आते हैं तो हम समझते हैं कमाल कर दिया हमने, ज़बरदस्त कर दिया। अच्छा, लेकिन शायद इसको ना एक फ़िक्रे की कंटिन्यूएशन में अगर मैं इसको कर सकूँ तो शायद मैं कुछ इसको इस तरह से करूँ। जी प्लीज़ इसे देखें। पॉइंटिंग टुवर्ड्स मून, ये फ़िक्र इसकी कंटिन्यूएशन में है, ठीक है? इवन टुडे न्यूमरस अमेजिंग सुपर सिचुएशन डू एक्जिस्ट इन आवर कंट्री, i.e. pointing towards moon makes it unlucky for us and amazingly Boeing makes it lucky for us, ठीक है? इसको हम शायद मज़ीद भी कंप्रेस कर सकें, लेकिन मैं जल्दी में जो टाइप कर सका वो यही था। और लेकिन जो समझाना चाहता हूँ कि 2 लाइनों को मैं 1 लाइन के अंदर लेके आया कि pointing towards moon makes it unlucky for us and amazingly Boeing makes it lucky for us। हमने जब भी प्रिसाइज़ करना है, एक चीज़, एक आर्ट को ज़हन में रखना है और वो ये है कि आपने मीनिंग जो है वो समझना है। अल्टीमेटली अगर आपने वो रिदम फाइंड आउट नहीं किया, अगर आपने उसके दरमियान एक लिंक नहीं फाइंड आउट किया, तो आप उसको टाइटल नहीं दे सकोगे कोई भी, ठीक है? अब जो है वो हम थर्ड वाले सेंटेंस की तरफ जो है वो आते हैं। वेल डन जी एलेक्स, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं और हम देखते हैं कि आप में से कौन अच्छा जो है वो प्रिसाइज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। नो सपोज़ यू टेल अ साइंटिस्ट। अच्छा, गौर कीजिएगा, आपकी इंग्लिश भले जितनी भी अच्छी है, आप इंग्लिश, उर्दू जो भी आपको ज़ुबानें आती हैं, वो भले आपके फिंगर टिप्स पे हैं। ये बात बड़े गौर से सुन लीजिएगा। आपने इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में एक दफ़ा ट्रांसलेट करना है अपने माइंड में। जैसे मेरी पंजाबी है, मुझे उर्दू अच्छी आती है, लेकिन मैं ये समझूँगा जब किसी को मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई बंदा ट्रांसलेट करके बता रहा है। मुझे यार, जैसे मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है, बचपन में एक मैं काम ये किया करता था, बचपन से मुराद शायद ज़्यादा पुराना नहीं होता, कि हमारे ना 9th-10th में समरीज़ हुआ करती थी। लिटिल थिंग्स हो गया, कुछ ऐसे-वैसे समरीज़ थे जब 9th-10th में, आई डोंट नो अभी भी वही है या चेंज हो गई हैं। अब मतलब मैं तो बीएस की क्लासेस में होता हूँ कॉलेज में, तो मैं तो नहीं जानता इस चीज़ को। अच्छा, वो जब भी किसी को सुनाया करते थे ना, जैसे कोई दोस्त नहीं कहते होंगे, आओ मैं यार तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। आप ना जब कोई बात आपको सुना रहा होता है ना, आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाता है, यार ये कहाँ से बात कर रहा है? यार ये बात का क्रक्स क्या है? ठीक है? लेकिन जब आप कोई चीज़ को पढ़ रहे होते हो ना, तो आपके ज़हन को पता होता है, अच्छा यार आप पढ़ रहे हो, वो मीनिंग की उस तह तक पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है? गो टू द पॉइंट। अब देखिए इस बात को आपने समझना है कि एक पर्सन आपको बता रहा है, now suppose you tell a scientist that you believe a certain superstition, let us say that the howling of the dog is a sign of death। अब देखें, अब इसको आपने प्रिसाइज़ करना, ठीक है? नो सपोज़ यू टेल ए साइंटिस्ट। अच्छा, अगर आप इसमें से गौर करें तो आप पहले इसको कोशिश कर लीजिए और याद रखिएगा, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। मैं एक वक़्त था जब मैं क्लास में था तो मैंने ना पावर पढ़ा, तो उन्होंने कहा बेटे पावर नहीं होता, ये पार होता है। मैंने सारी क्लास को 70-80 लोगों के बैठे हुए में, मैंने कहा सर बच्चे क्या सोचेंगे? सर ने मुझे बताया, फिर मैंने जो है वो फ़ीस का, मैंने कहा बेटा फ़ीस नहीं होती, फ़ी होती है, ठीक है? तो मुझे उनकी इन चीज़ों से इतना पता चला कि मैंने उन इन सोचा कि मुझे लाइफ़ में मूव ऑन करना है और हमें चीज़ों को बेहतर बनाना है। सो इस गलती के डर से कि मैं गलत करूँगा या मेरा सही नहीं होगा, लिखना नहीं छोड़ना आपने। आपका काम है कि मिस्टेक्स करनी है, आपने हमें उसे इम्प्रूव करना है। आपने अपना वर्ज़न देना है कि मुझे लगता है ये हो सकता है। कोई चीज़ गलत नहीं है, जो आपको लगता है वो भी ठीक हो सकती है। सो मुमकिन है कि वो भी ठीक हो। तो आपने अब ये बताना है, नाउ सपोज़ यू टेल अ साइंटिस्ट दैट यू बिलीव अ सर्टेन सुपरस्टिशन, लेट अस से दैट द हाउलिंग ऑफ अ डॉग इज़ अ साइन ऑफ दैट। सो इसको अभी आप जो है वो कीजिए। ये सेंटेंस हमारे पास जो है, ये भी हम जो है वो हमने डन कर लिया। अब ये भी हमारा जो है वो डन हो गया। अब ये तीसरा, इस पे तो कुछ टाइम लीजिए आप जो हैं, और हम इसके बाद जो है वो हमें मूव ऑन भी करना है। सो नाउ सपोज़ यू टेल अ साइंटिस्ट, इस पे हम कुछ सेकंड्स आपका वेट करते हैं, आप इसमें 60 सेकंड्स ले लीजिए और इसको प्रिसाइज़ कीजिए।
जी आई एम श्योर आप टाइप कर रहे हैं कि वेल डन। नईम नईम जो है वो सबसे पहले इन्होंने लिखा, वेरी गुड नईम। लिसन ए डॉग बार्किंग इज अ कॉल फॉर दैट सुपरस्टिशियस सेइंग। के ये एक अच्छी जो है वो इन्होंने कोशिश की है, दैट्स वेरी गुड। जी, नईम के अलावा किसी और ने अगर टाइप किया हो तो वो हमें बताएंगे। ओके जी, सफ्तैन ने लिखा है probably a scientist believe in certain untrue beliefs that's crying out in a sign of death. ओके, अच्छा जी ठीक है। अब यहाँ से देखें, सफ्तैन का सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सफ्तैन ने जो लिखा वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सफ्तैन जो है वो अगर इसको थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनका मजीद क्लियर हो जाएगा कि सफ्तैन इसके मीनिंग को जो है वो कंप्रीहेंड नहीं कर सके ठीक से। जिस तरह से देखिए, नो सपोज यू टेल अ साइंटिस्ट कि फर्ज कीजिए आप एक साइंसदान को बता रहे हैं दैट यू बिलीव अ सर्टेन सुपरस्टिशन, कि आपको किसी तोहम परस्ती पे यकीन है। लेट अस से मिसाल के तौर पर दैट द हाउलिंग ऑफ द डॉग इज अ साइन ऑफ डेथ, ये आप बता रहे हैं, आप समझा रहे हैं। सो सबटाइम आपने फील किया होगा कि प्रोबेबली साइंटिस्ट बिलीव, तो साइंटिस्ट तो बिलीव नहीं करेगा, वो तो आप अपना बिलीव शेयर कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखें, आपने अपना बिलीव उसके साथ शेयर किया, अभी उसके साथ जो है वो, ठीक है। तो साइंटिस्ट तो बिलीव नहीं करेगा। साइंटिस्ट क्यों बिलीव करेगा? क्योंकि इसमें देखें वो नेक्स्ट पे वो कह रहा है कि वो तो एविडेंस मांगेगा, ठीक है, वो तो एविडेंस की तरफ जाएगा। सो इसमें ना हमें यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या होता है, अब हम जब इसको प्रिसाइज करते हैं, वेल डन, वेरी गुड नईम और सफ्तान, आप दोनों ने इसको प्रिसाइज करने की बेहतरीन कोशिश की। एंड आई एम श्योर दैट इंशाल्लाह द डे इज नॉट अवे जब आप परफेक्ट जो है वो इसको प्रिसाइज कर सकेंगे। नो सपोज यू टेल ए साइंटिस्ट दैट यू बिलीव। अच्छा, यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ये इसको जो है वो, अगर आप ये कर लो, सपोज यू टेल ए साइंटिस्ट अबाउट योर बिलीव दैट द हॉलिंग ऑफ द डॉग इज अ साइन ऑफ डेथ, ये आप लिख सकते हो, द हॉलिंग, द डॉग हॉलिंग लीड्स टुवर्ड डेथ और इज अ साइन ऑफ डेथ। यहाँ से जो यहाँ तक चीजें हैं, ये जो है वो हम ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज यू शेयर योर बिलीव विद द साइंटिस्ट, ओके, यहाँ से लेटर से भी डिलीट हो गए, ठीक है। सपोज यू शेयर विद द साइंटिस्ट दैट हॉलिंग ऑफ द डॉग इज अ साइन ऑफ डेथ, या आप इसको ये कह सकते हो दैट हॉलिंग लीड्स, चूंकि हमें पैसेज में से भी वर्ड्स कम से कम लेने हैं, दैट द हॉलिंग इज हॉलिंग लीड्स टू डेथ, ठीक है, या वी मे कंसीडर द हॉलिंग ए साइन ऑफ डेथ। तो हमने इसको प्रिसाइज किया। आपने देखा कि इसको हमने प्रिसाइज किस तरह से किया कि हमें ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये हमें रिक्वायर नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमें जो है वो इसको हाफ से भी कम पे हम ले आए, मीनिंग भी वही रहा, ठीक है। द साइंटिस्ट विल इमीडिएटली रिक्वायर एविडेंस बिफोर ही कैन एक्सेप्ट योर बिलीफ। ये देखिए, एक बड़ी छोटी सी लाइन है, ठीक है, ये वाला जो है वो। अब इसके अंदर जो है वो प्रिसाइज करने की कोशिश कीजिए, द साइंटिस्ट विल इमीडिएटली रिक्वायर एविडेंस बिफोर ही कैन एक्सेप्ट योर बिलीफ। तो आप इसकी कोशिश कीजिए। हाँ, इंजमाम, वेल डन। अच्छा, सबसे बेहतरीन कोशिश है इंजमाम की। इंजमाम ने सबसे अच्छा लिखा है, सुपरस्टिशियस बिलीव्स अलार्म ऑफ डेथ ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। Superstitious belief howling of dog is an as a sign of death। मजीद इसे प्रिसाइज कर लीजिए। अच्छा जी, ये एक छोटी सी लाइन है, the scientist will immediately require evidence before he can accept your belief। आप इसी फिक्रे की कंटिन्यूशन में यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ऐड करेंगे, बट साइंटिस्ट साइंटिस्ट needs evidence, the scientist needs proof to believe in your story, ठीक है, टू बिलीव इन योर स्टोरी। यू नो, हमें जो है वो बिफोर ही कैन को हम जो है वो कर सकते हैं, टू बिलीव इन योर स्टोरी कर सकते हैं, द साइंटिस्ट नीड्स प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जो है वो हो जाएंगी। साइंस लुक्स फॉर एविडेंस, वेल डन एलेक्स, वेरी गुड।
आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बट साइंस लुक्स फॉर एविडेंस टू बिलीव इन। हाँ जी, साइंटिस्ट बिलीव डिमांड्स एविडेंस टू बिलीव इन। ओके, दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज माशाल्लाह से आ रहे हैं, और इट सीम्स के आप काफी इसको रिफाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, ये अब हम जो है नीचे लेके आते हैं, नीचे वाले जो हैं इनको यहाँ से हम करते हैं, ये दो जो हमने बनाई थी इनको ड्रॉप करते हैं, ताकि हम जो हैं वो इसके ऊपर मजीद काम कर सकें। और ये बिफोर भी हम डिलीट करते हैं और ड्राइंग दोबारा ओपन करते हैं। अच्छा जी, वेल डन जी, साइंटिस्ट नीड्स एविडेंस। बस ये अच्छा लिखा आपने। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। He will want figures to prove it. It will be useless to quote 2 or 3 cases. He will want hundreds. अच्छा, इसको बड़ी आसानी से प्रिसाइज किया जा सकता है। He will want figures to prove it. It will be useless to quote 2 or 3 cases. He will want hundreds. इसको प्रिसाइज करने से पहले कम से कम 2 से 3 दफा पढ़िएगा, ठीक है? आप इसको सिर्फ एक सिंपल सी लाइन में बता सकते हैं। They acquire, acquires. Okay, there's careful satisfaction before decisions. Okay. अच्छा जी, एलेक्स के अलावा जो है वो इसको भी यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन करें, कल के लिए आपके पास एक पूरा पैसेज होगा जिसे आपने करना है। तो अभी आपने इसको लाइन बाय लाइन करेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इकरा, आपने किसी लाइन को नहीं किया, मरियम ने किसी लाइन को नहीं किया। सब का रिस्पॉन्स एलेक्स के हैं, इब्रार का रिस्पॉन्स नहीं आया, एलेक्स के रिस्पॉन्स हैं सबसे ज्यादा, वेल्डन, इसके बाद नईम के हैं 6 रिस्पॉन्सेस हैं, आजका का सिर्फ 1 है, इज़मान के 2 हैं, सफ्तान के 1 हैं और शहबाज के 5 हैं। वेल्डन जी, आप सब इससे कोशिश कर रहे हैं एंड दैट्स वेरी गुड। ओके, ही वांट्स फुल फिगर। देखिए, शहबाज साहब ने लिखा साइंटिस्ट wants, okay, more than hundreds evidence scientists need satisfaction to prove, okay, numerous proofs required to accept it, okay, अच्छी कोशिश है। अच्छा, अगर हम देखें तो हमें किन चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये जो है ना ही, ये जो है वो will want figures to prove it, he needs concrete evidences to accept whatever you are saying, ठीक है? ये साइंस या साइंटिस्ट जो भी लिखे हैं, दोबारा सुनिएगा, द साइंटिस्ट और द साइंस नीड्स कंक्रीट एविडेंस, एविडेंसेस ज्यादा कह लीजिए, ठीक है? द साइंटिस्ट और द साइंस नीड्स कंक्रीट एविडेंसेस। ही विल वांट आल्सो टू नो, स्टैटिस्टिक्स जो है शायद एविडेंसेस जो होते हैं ना, नहीं सब वो बहुत ज्यादा मुनासिब हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो शायद वो नहीं चाहते, वो एविडेंसेस को चाहते हैं, ठीक है? हमें ना मीनिंग से डेविएट नहीं करना। आखिरी जी 2 लाइनें और उसके बाद हम मूव कर रहे हैं अपनी सिचुएशन की तरफ, जो बड़े आसान होगा आपके लिए। सो इफ इट एवर हैपेंस दैट द हॉलिंग ऑफ द डॉग इज नॉट फॉलोड बाय अदर, ठीक है? I'm a duty sir performing duty plus attending class। जी, अबरार हुसैन साहब जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस में हैं, और माशाल्लाह से आप सब जो अपने घरों में बैठे क्लास दे रहे हैं, वो कहीं रोड पे कहीं किसी ड्यूटी में हैं, और माशाल्लाह से फिर भी वो अपनी क्लासेस का सिलसिला जो है उन कंटिन्यू रखा हुआ है, उन्होंने जारी रखा हुआ है। एंड आई एम श्योर कि इब्रार हुसैन साहब की जो स्ट्रगल है पीएमएस के लिए, वो यकीनन रंग लेके आएगी, और अल्लाह ताला के साथ इन्हें ज़रूर नवाज़ेंगे, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते हैं। सो बहुत बेस्ट विशेस इब्रार आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। सो अब यहाँ पे ही विल वांट आल्सो टू नो, सो हम ये भी यहाँ पे लिखेंगे कि ही द साइंस वांट्स, द साइंटिस्ट नीड्स कर लें, द साइंटिस्ट नीड्स,
ठीक है, दैट द हॉलिंग ऑफ डॉग्स इज नॉट फॉलोड बाय दैट, के पहले उसको क्या चाहिए, इफ एवर ए पर्सन्स डेथ इज प्रिडिक्टेड बाय हॉलिंग ऑफ डॉग्स, द आंसर टू फॉर्मर्स क्वेश्चन इज इन द अफर्मेटिव। ठीक है, ये चीजें जो हैं, अब इसको हम किस तरह से प्रिसाइज करेंगे, अब ये देखिएगा, आपको यहाँ से ये चीजें जो है ना, ये वाली यहाँ तक जो है, ये आप काट सकते हैं। साइंटिस्ट नीड्स द रीजन ऑफ हॉलिंग ऑफ डॉग्स इज नॉट फॉलोड बाय अदर। ठीक है, या आप इसको जो है वो इफ इट एवर हैपेंस, वो जो जानना चाहता है उसकी वजह क्या, इसको हर लाइन को जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो यूजलेस होंगे, जिन्हें आप जो है वो क्विट कर सकते हैं। अब जहां से हमारे पास जैसे ये है, द आंसर टू द फॉर्मर क्वेश्चंस, अब इसमें ये कह सकते हैं द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, या हम ये कह सकते हैं इट आंसर्स, जो सबसे बेहतर है, ये जो आंसर टू द फॉर्मर क्वेश्चंस को इट आंसर्स इन अफर्मेटिव कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू द लेटर इन द नेगेटिव, एंड लेटर इन द नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, योर सुपर सिचुएशन विल नॉट बी एन इन्वेस्टिगेशन, दैट योर सुपर सिचुएशंस फेल। ठीक है, ये हम जो है वो इसे कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये पता चला है, एक पैसेज जो है इसको करने के बाद कुछ अंदाजा हुआ है कि हमें इसको करना किस तरह से है। ठीक है, आपको थोड़ा इसका पता चल सका है कि हमें जो है वो इसमें किस तरह से मूव ऑन करना है, किस तरह से आगे चलना है। इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आप, और हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपने पेपर में 10 नंबर के सवाल जो है उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हमारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, इंग्लिश वालों को, कैन वी यूज नेम ऑफ समवन इन फ्रेश, या वी शुड यूज प्रोनाउन। हाँ नहीं, प्रोनाउन जो है वो रिकमेंडेड है, आपने नेम नहीं, नेम ऑफ समवन इस तरह से, या नेम किसी का भी आपने यूज नहीं करना। ठीक है, प्रेसी को आपने इस तरह से करना है। अब जब मैं कल के लिए जो असाइनमेंट भी आपको डेफिनेटली असाइन करूंगा, यू विल कम टू नो कि आप जो है उसको भी जब प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आएंगे कि वो आपने किस तरह से उनको समझना है। अच्छा देखिएगा, अब हमारे पास जो है ये है हमारे पास पंचुएशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पंचुएशन आ गई वो हमें भी पता है कि बचपन से लेके आज तक आपने पढ़ा समझा, आपको पता है, लेकिन अब हम जो पंचुएशन पढ़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो हमारा टारगेट पीएमएस सीएसएस के पेपर में हमें 10 मार्क्स को सिक्योर करना है। जैसे प्रेसी के 25-30 मार्क्स हैं, उन्हें हमने लेना है। इस तरह से पंचुएशन में हमारे पास ये जो 10 मार्क्स हैं, हमें इनको लेना है। अच्छा देखिए, पंचुएशन की जहाँ पे भी बात आएगी, मॉडर्न से याद रखिएगा, ये इंटरव्यू के अंदर भी आपसे मुमकिन है पूछा जा सके, और वो क्वेश्चन ये होता है कि ये जो ज्यादातर जुबान है, अंग्रेजी जुबान है, इसके अल्फाज किस जुबान से हैं। इंग्लिश जुबान ने अपने अल्फाज ज्यादातर लैटिन और ग्रीक से लिए हुए हैं। ठीक है, लैटिन और ग्रीक से। सो पंचुएशन भी जो है ये हमारे पास एक लैटिन जुबान का लफ्ज है, जिसको हम जो है वो पंकचम जो है वो कहते हैं। और पंक्टम जो है इसका मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, एक पॉइंट, एक नुक्ता, किसी की तरफ को इशारा कर देना। ठीक है, अब देखें मेरे पास जो है वो ये 10 डॉट हैं, मुझे नहीं पता कि ये डॉट्स मैंने कैसे लगाने हैं। मेरे पास पेपर में मैं डॉट्स हैं कैसे लगाऊंगा, मुख्तलिफ सिंबल्स हैं ये कैसे लगाऊंगा। ये जो पेपर के अंदर सिंबल्स, कॉमास, डॉट्स, स्लैशेस किस तरह से लगाने हैं, ये जो चीज मुझे बताएगी वो हमारे पास पंचुएशन है। सो हमें सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि जो पंचुएशन है इसका काम क्या होता है। अब हमें बचपन से लेके आज तक हम पढ़ते आए हैं कि पंचुएशन में सबसे पहले हमारे पास फुल स्टॉप आता है, और इसे हम जो है वो ये इस तरह से पॉइंट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि फुल स्टॉप के बाद कॉमा आता है, इसे हम जो है वो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सेमी कॉलन आता है, सेमी कॉलन को हम जो है वो शायद इस तरह से लिख देते हैं। फिर हम जो है वो बताते हैं कि हमारे पास कॉलन आता है, लेकिन हमें इन तमाम का शायद इस्तेमाल करना उस तरह से नहीं आता है। हम लोग इससे हमेशा किनारा कर जाते हैं और हम ये कहते हैं अच्छा छोड़ो भाई, इसकी क्या बात है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करना होता है वहां पे नहीं होता, जहाँ पे कॉमा पुट करना होता है नहीं आता, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करना होता है नहीं होता। और फिर हम ये समझते हैं यार
CSS के ऐसे में फेल कर दिया या PMS के ऐसे में फेल कर दिया, एग्जामिनर की मत मारी गई है, पागल है जिसने हमने फेल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें याद रखिएगा इस लेवल पे अगर आपकी बेसिक इंग्लिश की गलतियां हैं, ये आपके लिए सुसाइड है। आप खुद देखिएगा ये पंक्चुएशन जब आप सीख लेंगे ना, तो आप किसी की भी लिखी हुई इंग्लिश को देखिएगा और फिर जरा सोचिएगा कि अगर आप CSS PMS का जो भी पेपर चेक करते हैं ना, वो BPS 18 के कम से कम ऑफिसर्स होते हैं और ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कंसर्न सब्जेक्ट में PhD होती है और वो उस सब्जेक्ट को कम से कम 10 साल पढ़ा चुके होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो PPSC में कमीशन के एग्जाम जो होते हैं ना, ये कंपटीशन के, वो पेपर चेक उनके किया करते हैं, ठीक है। तो जब उनसे हमारी डिटेल में बात हुई तो उन्होंने सारी की सारी चीजें A to Z हमें बताई, तो उनकी वसात से हमें कुछ सीखने को मिला कि कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हमने जो है वो बस लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मैंने 10 किताबें वर्ड टाइम्स की उठा ली और मैंने सोचा कि लिख दें। देखें, अभी तक CSS PMS का सिंपल सी वो क्वालिफिकेशन है, वो आपसे एमफिल नहीं मांग रहा है, वो आपसे नहीं कह रहा है कि आप जो है वो कोई PhD करने के बाद CSS में इसमें बैठो। वो क्या मांग रहा है आपसे? ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन पता है किसको कहते हैं? पाकिस्तान में ग्रेजुएशन का मतलब है 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। और बहुत से लोग ऐसे हैं, फजल बुखारी जैसे लोग हैं, जो कि BA के बाद जो है वो जिनकी एलोकेशन हुई है, बस ढंग से अंग्रेजी लिखनी आती हो, एलोकेशन हो जाती है। कमीशन को आपकी डिग्रियों के ढेरों से कोई मतलब नहीं, बस इंग्लिश ठीक ठाक लिखनी आती है। और ठीक ठाक से मुराद भी ऐसे नहीं है कि जिसमें अब जो है वो हम इस पे क्या चर्चा के, और हमने सुसाइड लिखा, लेकिन सुसाइड itself इसने सुसाइड कर लिया, SUICID, ठीक है जी। सो पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास आता है जी फुल स्टॉप। और बाद में ना ये 6 के बाद एक 7वां भी पॉइंट है, उसे भी ऐड किया जाता है और वो हमारे पास है जी डैश जो है वो, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डैश, बाज़-औक़ात कुछ दोस्त आपस में कह रहे होते हैं ना एक-दूसरे को कि यार फलाँ जो है वो डैश 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 डैश, तो जो मर्ज़ी लगा लो, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो डैश को भी इसमें ऐड किया जाता है और 8वें नंबर पे हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाते हैं, ठीक है। इनको भी किया जाता है और 9वें नंबर पे हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है और 10th पे हमारे पास जो है वो आ जाते हैं कोटेशन मार्क्स, ठीक है। अब कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो ज़्यादा फ़र्क मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आप जो है वो समझ लीजिएगा कि कोटेशन मार्क है और एक हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है। तो ये हमें जो है वो पता चला कि पंक्चुएशन क्या है। अब हम वन बाय वन इन तमाम को देखने की कोशिश करते हैं और हम इनमें से 2 को आज कवर कर लेंगे, एक फुल स्टॉप को और एक कॉमा को। कॉमा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, फुल स्टॉप रिलेटिवली कम है। तो हम क्या करेंगे कि अभी इन दोनों को हम जो है वो देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएँगी और हम जो हैं आपसे इसकी अभी ऑन बोर्ड ही प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ताकि आप इसको जो है वो डिफाइन कर सकें कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। सो हम अपने सेशन को अभी दोबारा जॉइन कर रहे हैं उसी लिंक से और इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं।